वेलकम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। देखिए प्यारे बच्चों, हैलो अल्केन्स की कुछ बातें हमने सीखी थी, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन भी एक हैलो अल्केन है। और प्यारे बच्चों, एक क्लोरमफेनिकोल की बात करी थी, वो भी एक हैलो अल्केन है। कुछ जो अनस्थीसिया है, जो सर्जरी के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे दिए जाते हैं, वो भी वहाँ पे कुछ हैलो अल्केन्स ही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इनकी प्रिपरेशन की, कि कैसे हैलो अल्केन को बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम कुछ मेथड्स लेंगे, जैसे फ्रॉम अल्कोहल। इनको अल्कोहल से बना सकते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शन हमें कन्वर्जन में सम अप भी करनी पड़ सकती है। मीन्स सारे रिएक्शन जब हमें याद होंगी तब हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो हर एक रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सारे रिएक्शन समझ के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ पार्ट लर्न करना है और बहुत सारा पार्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर अल्कोहल से बात करें कि हैलो अल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, तो अल्कोहल को अगर हम देखें CH3, यहाँ पे CH2 और ये OH। तो प्यारे बच्चों, दिस इज इथेनॉल, ऑल नो अबाउट दिस। अब हमें क्या है कि इथेनॉल का अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें प्यारे बच्चों, तो कहाँ पे है। मुझे इथेनॉल से क्या बनाना है जी, इथेनॉल से CH3 CH2Cl हैलो अल्केन बनानी है, जिसका नेम है क्लोरोइथेन। का नेम क्लोरोइथेन है। कॉमन नेम प्यारे बच्चों इथाइल क्लोराइड भी कह देते हैं, इथाइल क्लोराइड भी कह देते हैं। तो इट इज द स्टैंडर्ड नेम 1 क्लोरोइथेन, 1 नंबरिंग दे सकते हो। इथाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम फॉर दिस। अब प्यारे बच्चों, देखने से पता लग रहा है कि इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करें। इसमें साफ दिख रहा है कि हमें इस OH ग्रुप को रिप्लेस करना होगा और किसी तरीके से OH की जगह Cl लेके आनी। तो हाउ कैन वी डू दिस। देखिए प्यारे बच्चों, OH O और कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको हम देखें कि ये जो बॉन्डिंग है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो वेयर द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड विल गो। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल एंड कार्बन इज ए लेस नॉन मेटेलिक नेचर। एंड ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कार्बन इज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो प्यारे बच्चों, जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पे OH जो है वो नेगेटिव बन के निकलेगा और कार्बन पे हमें पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं इस तरीके से बॉन्डिंग के बारे में। तो हमारा एम है इसको रिप्लेस करें। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन माइनस और ये प्लस। तो प्यारे बच्चों, कुछ ध्यान में आया, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि एक माइनस वाला क्लोरीन नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। क्लोरीन नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव को रिप्लेस करेगा। दिस विल बी हैपन हियर। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, क्लोरीन नेगेटिव को लेके आते हैं। देखिए HCl, H प्लस Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव आया, इसमें इसको रिप्लेस किया। तो प्यारे बच्चों, आता कैसे है, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव के पास क्यों आएगा, माइनस माइनस के पास कभी नहीं आता है, बिकॉज माइनस माइनस रिपल्सन विल टेक प्लेस। तो प्यारे बच्चों, माइनस को आने के लिए कोई ना कोई उसमें प्लस की जरूरत है। प्लस विल अट्रैक्ट ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। देखिए, तो यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव नेचर है, ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और तो क्लोरीन यहाँ पे आता है तो फिर OH यहाँ से जाने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, सबको पता है कि कार्बन की जो मैक्सिमम कोवलेंसी है वो 4 है,
तो 4 है, तो अगर ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बदले में इसको दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप वेयर द अल्कोहल विल फंक्शन। तो प्यारे बच्चों OH को यहां से जाना ही पड़ेगा। तो ये Cl नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा, OH नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। प्यारे बच्चों OH नेगेटिव निकल के इसके प्लस के साथ कनेक्ट होगा, तो OH नेगेटिव और H प्लस यहाँ पे क्या बनेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होगी, H2O बन जाता है देखिए, और क्लोरीन यहाँ पे पहुंच गया है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ और बातें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। एक कैटलिस्ट है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट को इसमें यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, इट इज एन लिवाइस एसिड, मींस इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इट मेक द टू बॉन्ड, इट मेक द टू बॉन्ड। तो टू बॉन्ड बच्चों, टू बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इसने क्या किया, इसके पास जो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इसको दिखते हैं और इनके ऊपर ये अटैक करता है जिंक क्लोराइड। ये इनके ऊपर अटैक करके बच्चों इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करता है, बिकॉज ऑक्सीजन मेक द टू बॉन्ड। अगर एक इसने जिंक के साथ बनाना स्टार्ट कर दिया, जिंक क्लोराइड के साथ, तो इसका ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा बच्चों। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब ये इजी होगा कि क्लोरीन यहाँ पे अब आ जाए, क्लोरीन कैन नाउ अटैक इजीली बिकॉज ऑक्सीजन OH नेगेटिव इज अबाउट टू गोइंग, OH negative is about to going because it made the temporary bond with the zinc chloride catalyst। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जिंक क्लोराइड क्या करता है, इसके बॉन्ड को वीक करने के लिए यूज करते हैं। अब प्यारे बच्चों एक और बात, यहाँ पे इसका एक स्पेशल नेम है HCl। देखिए इथेनॉल के अंदर जब हम HCl और जिंक क्लोराइड डालते हैं, इथेनॉल के अंदर जब HCl और जिंक क्लोराइड डालते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं लुकास रिजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिजेंट, इट इज लुकास रिजेंट। तो प्यारे बच्चों लुकास रिजेंट को जब अल्कोहल में डालेंगे वी विल गेट द क्लोरोइथेन, यानी कि हेलोअल्केन हमें मिलेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ और बातें भी हम करेंगे, जैसे कि देखिए प्यारे बच्चों कि ये है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। और प्यारे बच्चों ये देखिए इट इज द टर्सरी अल्कोहल। अब ये अगर देखें कि विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो प्यारे बच्चों इनमें से सब में ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, ये रहेगा। कैन एनीबॉडी गेस व्हाई दिस विल बी हाईली रिएक्टिव हियर? तो प्यारे बच्चों ये समझ सकते हो कि अगर इसका बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और हम ये पढ़ चुके हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इसको यहाँ 3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसको 2 साइड से मिलते हैं, इसको 1 साइड से मिलते हैं। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव अल्कोहल, हाईली रिएक्टिव अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है। तो इसमें लुकास रिजेंट डालेंगे तो ये तो बहुत जल्दी रिएक्शन देगा। तो लुकास रिजेंट की जो नीड है, जिंक क्लोराइड की जो नीड है प्यारे बच्चों, वो प्राइमरी अल्कोहल में ज्यादा है। It is a primary alcohol, it is a secondary alcohol and it is a tertiary alcohol। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि टर्सरी अल्कोहल तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव है। अब यहाँ पे बात हम करेंगे
लुकास टेस्ट की। जब लुकास रिजेंट डालेंगे तो यहाँ पे लुकास टेस्ट भी बनेगा। तो हाउ द लुकास टेस्ट विल बी फॉर्म्ड हियर। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 बीकर हैं, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3। तीनों के अंदर अल्कोहल है। एक के अंदर प्यारे बच्चों प्राइमरी, एक के अंदर सेकेंडरी, एक के अंदर टर्सरी अल्कोहल है। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा अल्कोहल किस में है, कि इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों के अंदर लुकास रिजेंट डालेंगे। इनके नेम मैं कुछ और रख देता हूँ, ABC रख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों में लुकास रिजेंट डाला और देखा कि यहाँ तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ, इमीडिएट रिएक्शन हुई, बिल्कुल बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी रिएक्शन किसमें हुई, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि टर्सरी अल्कोहल। प्यारे बच्चों, पता लगा यहाँ पे रिजल्ट 5 मिनट लग गया आने में, 5 मिनट में रिजल्ट आया। इसका मतलब ये सेकेंडरी बच्चों, और यहाँ पे लॉन्ग टाइम लगा है रिजल्ट आने में, लॉन्ग टाइम यानी काफी देर से रिएक्शन ही नहीं हो रही। 10 मिनट चेक किया, काफी टाइम लगेगा रिएक्शन होने में। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया 5-10 मिनट तक, तो हम कह देंगे कि इट इज प्राइमरी। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी बच्चों, एक तो रहेंगे टेस्ट, तुमसे कंफर्मेटरी टेस्ट यानी डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछेंगे। कोई 2 केमिकल देंगे, बोलिए एल्डिहाइड, एक कीटोन, ये हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट, इस टाइप के क्वेश्चन। एक प्यारे बच्चों इस टाइप से कि इथेनॉल दे दिया तुम्हें, इथेनॉल से कह देंगे कि एल्डिहाइड बना के दिखाओ, कि हाउ कैन यू चेंज इथेनॉल इनटू द एल्डिहाइड, हाउ कैन यू चेंज इथेनॉल इनटू द एसिड। तो प्यारे बच्चों, हमने रिएक्शंस वही यूज करनी है इनमें जो पढ़ी हैं, सिलेबस के अंदर हैं। तो ये जो है एक टेस्ट है यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम आगे चलते हैं इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो एक मेथड था कि ऐसा करके हम इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि क्लोरीन नेगेटिव किसी में भी मिल जाए, ये तो HCl में मिल गया, क्लोरीन किसी में भी हो, कोई ना कोई क्लोरीन OH को रिप्लेस कर देगी किसी ना किसी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, क्या अगर यहाँ पे हम NaCl लें या KCl लें, क्या वो भी ऐसा कर देगा? तो वो भी ऐसा कर देगा, that will also make the haloalkane। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम PCl3 अगर लें तो वो भी ऐसा कर देगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे PCl5 लें तो वो भी ऐसा ही करेगा। प्यारे बच्चों, SOCl2, इसका नेम है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, थायोनाइल क्लोराइड भी यही काम करेगा, क्लोरीन को लगाएगा, OH को निकाल लेगा, फिर वो OH इसके पास आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? प्यारे बच्चों, हम देख सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड, PCl5, PCl3, NaCl, KCl सब यही काम करेंगे, सेम वर्क करेंगे। एक और देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर रिएक्शन जो है इसकी क्लोरीन की रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, अगर ये रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, तो यहाँ भी हमें हैलोअल्केन ही मिलते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए, जिसमें भी क्लोरीन है, जो भी क्लोरीन का सोर्स है, दैट कैन रिप्लेस इट एंड हैलोअल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये रिएक्शन थी जो डिटेल में हमने पढ़नी थी। तो इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे भी ध्यान रखना है कि इन केमिकलों से भी ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा, और इनकी रिएक्शन तुमने लिखनी आनी चाहिए। जैसे ये है CH3 CH2OH, ये हर रिएक्शन तुमने लिखनी है। यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। देखिए दिस इज, ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, CH3 CH2 Cl, ये तो सब में ही बनेगा। अब और क्या बचा, इसके पास है OH, इसके पास क्या है, इसके पास है P। इसने कितने Cl दिए, 3 दिए बच्चों। तो 3 दिए तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल बना सकता है। तो यहाँ भी 3 मॉलिक्यूल की नीड होगी। तो यहाँ भी H3O3 ये बन गया। तो यहाँ पे POH थ्राइस ऐसे लिख सकते हैं हम। तो प्यारे बच्चों एक एक रिएक्शन को लिखिए और एक एक रिएक्शन को समझिए कि वो कैसे बनी होगी, किस तरीके से है। जैसे अगर हम बात करें PCl5 की, यहाँ भी मैंने लिख दिया CH3 CH2 और OH, होना तो वही है, एक तो यही बनना है कि CH3 CH2 Cl, लेकिन इसके साथ और क्या बनेगा, यहाँ पे एक ही क्लोरीन को यूज करता है बच्चों। जो नदर कंपाउंड बनाएगा, ये एक कंपाउंड बनता है इसका स्टेबल 5 बॉन्ड का POCl Cl Cl, मींस इसको POCl3 बोलते हैं। यहाँ पे फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हैं POCl3। अब प्यारे बच्चों बचा क्या हमारे पास, एक Cl और एक H, और वो क्या बनाएगा, HCl। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शंस देख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये थी प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम दी अल्कोहल पार्ट। तो अल्कोहल पार्ट से हम देख सकते हैं यहाँ पे इस रिएक्शन को। एक एक रिएक्शन बच्चों लिखनी है, एक एक रिएक्शन समझ के करनी है। तो यहाँ ध्यान देना है बस, जिसके पास क्लोरीन है वो OH नेगेटिव को रिप्लेस कर सकता है। अब दूसरी अगर यहाँ पे प्रिपरेशन देखें, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बच्चों हाइड्रोकार्बन सुने होंगे +1 में, पूरी यूनिट पढ़ चुके हैं, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 क्लोरीन। अगर हम सोचें कि अल्केन से बना सकते हैं क्या, अल्केन से अल्कोहल पे जा सकते हैं। ये रिएक्शन बच्चों तुम 10th में भी पढ़ चुके हो और +1 में भी पढ़ चुके हो, एंड नाउ यू आर स्टडीइंग इन +2 क्लास। तो यहाँ पे मैं सनलाइट की प्रेजेंस दे रहा हूँ। सनलाइट की प्रेजेंस में प्यारे बच्चों क्लोरीन के रेडिकल बनते हैं। क्लोरीन के रेडिकल जो इस तरह से होंगे, यहाँ पे ये क्लोरीन के रेडिकल इसके कांटेक्ट में आएंगे, इसको रेडिकल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा बच्चों H का और CH2 का, वो रेडिकल में होगा। जैसे होमोलिटिक क्लीवेज, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो देखिए जो बातें हम कर रहे हैं कि ये ब्रेक कैसे हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये थोड़ा सा डेप्थ की बातें हो जाती हैं, लेकिन याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस बनाना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड में हो कि रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन कैसे हुई। तो 80-90% तो हमें पता लग जाता है कि थोड़ा सा गैस करके कि रिएक्शन ऐसी हुई होगी, तो हमें याद रह जाती है। कुछ हैं रिएक्शन 5-10% हमें लर्न भी करनी पड़ सकती है बच्चों, क्योंकि जो डायरेक्ट उनका जो मैकेनिज्म है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए यहाँ पे रेडिकल की बात होगी, CH3 रेडिकल, H रेडिकल यहाँ से जाएगा, और अब ये क्लोरीन रेडिकल बच्चों यहाँ पे आ गया है। तो H रेडिकल गया,
उसको क्या मिला, एक दूसरा Cl रेडिकल मिल गया, क्योंकि ऐसे दो Cl रेडिकल यहाँ पे बन सकते हैं। तो पहले बच्चों हम क्या दिखाएंगे, HCl। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन से भी हमने हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर दिया बच्चों। तो यू कैन डू दिस थिंग वेरी इजीली। अब प्यारे बच्चों अगर बात करें हम एल्कीन की, क्या हम एल्कीन से बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को? तो देखिए CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको 2 करना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं, H बन गया प्लस, ये माइनस, प्यारे बच्चों इसकी रिएक्शन होगी और ये ऐड होगा। मीन्स देखिए इसके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है बच्चों वो वीक होता है, और पाई बॉन्ड वीक होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं, तो ये इस प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। दे विल अट्रैक्ट दिस प्लस टुवर्ड द मॉलिक्यूल। और अब क्या होगा बच्चों, CH3 CH2, देखिए ये H प्लस यहाँ पहुंच चुका है। इट मेक्स द इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्डिंग। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये वीक इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड की, दे अट्रैक्ट द H प्लस, ये ले लिया H प्लस। अब जब ये मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है बच्चों, इट गेन द H प्लस। तो अब ये तो बात रहेगी कि इस मॉलिक्यूल पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो दिखेगा, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रल है वो पॉजिटिव को लेगा तो उस पे पॉजिटिव तो अपीयर होगा। अगर कोई नेगेटिव है बच्चों, पॉजिटिव को लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। पर जब इसने H प्लस को लिया तो ये इसका प्लस कहीं ना कहीं दिखेगा, देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ द प्लस चार्ज। क्या बता सकते हो कि प्लस यहाँ पे क्यों अपीयर हो रहा है? तो प्यारे बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन दो किसके थे, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, H प्लस के साथ बॉन्ड बनाया। तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एंड दिस लॉस इज सीन हियर एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो प्यारे बच्चों बची अब क्लोरीन की बारी आ गई है। अब क्लोरीन नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा प्लस के पास। तो यहाँ जब क्लोरीन अटैक करेगा तो इसका प्लस, क्लोरीन नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, और ये हेलो एल्केन बन के रेडी हो गया यहाँ पे। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से भी ये बन सकता था। अब मैं एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, रिएक्शन वही है बच्चों, लेकिन फर्क आ जाता है थोड़ा सा कि CH3 CH एंड CH2, दो बार मैं इसको राइट कर रहा हूँ, CH एंड CH2। देखिए पहले बच्चों ये प्लस है माइनस है, ये जो है ना जो माइनस पार्ट है, माइनस पार्ट कहाँ कनेक्ट होता है बच्चों, वो इस कार्बन पे कनेक्ट होगा या इस पे। यहाँ तो कोई फर्क नहीं था कि वो इस पे कनेक्ट हो या इस पे, बोथ आर द सेम। बट यहाँ फर्क पड़ता है कि वेयर दैट विल कनेक्ट, वेयर दैट विल कनेक्ट, वेयर दैट विल कनेक्ट। देखिए नेगेटिव पार्ट बच्चों हमेशा उस कार्बन पे जाता है जिस पे कम हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बता सकते हो बच्चों ये कौन सा रूल है? इट इज ए मार्क रूल, मार्कोनिकोव रूल, कंप्लीट नेम इसका है, मार्क रूल बोल देते हैं कि नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लोरीन तुम्हें दिखेगी और यहाँ पे दिखेगा हाइड्रोजन, यानी ये बन जाएगा CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों CH3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। अगर क्लोरीन बच्चों यहाँ पे लगाते हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे लगाते हैं, ये बनता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ये किसने बताया?
मार्क रूल ने बताया कि नेगेटिव पार्ट विल गो ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले बच्चों एल्केन से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं। अगर हम इसमें एल्कीन के अंदर जो है क्लोरीन ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यहाँ क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड क्लोरीन ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे बच्चों। तो ये डाई विसिनल डाइलाइड यहाँ पे बन जाएगा, विसिनल डाइलाइड यहाँ पे बन सकता है बच्चों। CCl4 की यहाँ प्रेजेंस ले लेते हैं, तो ऐसा करने से भी हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि अल्कोहल से बना सकते हैं, हम जो है हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। प्यारे बच्चों अब हम एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे, एक्सचेंज मेथड हम कल करेंगे बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।